तो इस प्रकार से कुछ हमारा यूज़र इंटरफेस होगा। तो इसमें केवल हमने 2 टेम्पलेट यूज़ किए हैं। तो 2 टेम्पलेट आप में कोई भी चूज़ करके इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और इंटर जो आपकी डिटेल होगी, रिज्यूमे डिटेल, तो जो आप इस सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके जैसे ही प्रीव्यू रिज्यूमे पर क्लिक करेंगे तो आपका रिज्यूमे प्रीव्यू होगा और साथ में एक डाउनलोड के लिए बटन शो होगी, जिसमें से मदद से आप इस रिज्यूमे को PDF फॉर्म में A4 साइज़ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सॉल्व प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज्यूमे मेकर या रिज्यूमे बिल्ड करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक रिज्यूमे बिल्डर होने वाला है, तो जिसका आपने अभी इंट्रो देखा है। तो इसको बिल्ड करने के लिए आपको जो 2 इमेजेस आपके लिए चाहिए होगी तो रिज्यूमे की, तो इस प्रकार से आप 2 इमेजेस रिज्यूमे की शो कराने के लिए केवल इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं से भी आप डाउनलोड करके एक एसेट नाम के फ़ोल्डर में आप उसको रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एक मेन फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मेन फ़ोल्डर आप कहीं भी बना सकते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पर। तो मैं यहाँ पास देख सकते हैं बेसिक रिज्यूमे बिल्डर नाम से बना लिया है और इसी को ही मैंने ओपन विद VS कोड कर रखा है इस प्रकार से। तो इसके अंदर मैंने देख सकते हैं कि एसेट नाम के जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर 2 मैंने टेम्पलेट प्रीव्यू और टेम्पलेट 2 प्रीव्यू नाम से इमेजेस को रखा है। और टेम्पलेट के अंदर मैंने 2 टेम्पलेट HTML फाइल के रूप में इनको बना कर रखा है। तो ये सब आपको पहले क्रिएट कर लेना है, form.html, index.html। तो टेम्पलेट के अंदर केवल 2 ही फाइलें हैं, template1.html और template2.html। और एसेट के अंदर 2 हमारे टेम्पलेट प्रीव्यू हैं रिज्यूमे की। तो इनको आपको रख लेना है डाउनलोड करके। तो आप या तो कैनवा से डाउनलोड कर लीजिएगा या आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी index.html से। तो हम HTML से अपनी फ़ाइल से कोड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइटल में आप रिज्यूमे बिल्डर डाल दीजिएगा और यहाँ पास आप CSS को लिंक कर लेते हैं अपनी style.css जो हमारी है। इसके बाद हम एक हेडिंग डाल लेंगे, क्लास उसका टाइटल दे देंगे वेलकम टू फ्री रिज्यूमे बिल्डर, और एक H2 भी डालेंगे इसकी के नीचे। तो इसका भी टाइटल क्लास ही रखेंगे इसकी क्लास। तो यहाँ पास हम लिखेंगे सिलेक्ट रिज्यूमे टेम्पलेट, क्योंकि 2 टेम्पलेट हम देने वाले हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो कंटेनर है तो टेम्पलेट ग्रिड रखेंगे। तो इसी के अंदर हम 2 कंटेनर जो हमारे रिज्यूमे के होंगे उनको हम शो कराएंगे। तो यहाँ पास लिख देते हैं टेम्पलेट कार्ड, तो ये क्लास हो गई। तो इन क्लासेस का यूज़ हम स्टाइलिंग क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक भी लगा देते हैं सिलेक्टेड टेम्पलेट। तो जब ये जो हमारा पूरा टेम्पलेट कार्ड क्लिक होगा तो हम टेम्पलेट का फंक्शन को कॉल करेंगे और टेम्पलेट 1 को पास कर देंगे। तो इमेज को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी इमेजेस हैं, तो ये इमेजेस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें हमें पैराग्राफ डाल देते हैं एक नीचे हेडिंग टाइप का, तो प्रोफेशनल रिज्यूमे। तो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्योंकि 2 हमें टेम्पलेट कार्ड ऐड करने हैं। तो दूसरा टेम्पलेट है तो टेम्पलेट 2 कर देते हैं और यहाँ पास हम दूसरी इमेज जो हमारी है टेम्पलेट 2 वाली रिज्यूमे की, तो उसको ऐड कर देते हैं। इसको मॉडर्न रिज्यूमे कर देते हैं। तो ये लगभग हमारा HTML इसकी ख़त्म हो गई। तो स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर देते हैं जो हमारा सिलेक्टेड फंक्शन था। तो सिलेक्टेड फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारे टेम्पलेट नेम मिलेगा जो कि आ रहा था वहाँ से। तो दोनों में अगर कोई भी सिलेक्ट होगा तो उसी का हम डेटा लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे सिलेक्टेड टेम्पलेट की के नाम पर, और जो टेम्पलेट सिलेक्टेड होगा उसी को। और साथ में हम सीधे जो लोकेशन है विंडोज़ की
वो हम फॉर्म डॉट में रिडायरेक्ट कर देंगे। जो हमारा फॉर्म है जहाँ हमें यूज़र इनपुट्स डालने हैं उसमें हम डायरेक्ट कर दें। तो इसके बाद हमें अब उसी की कोडिंग करनी है। तो लगभग इसकी हमारी कोडिंग ख़त्म हो गई है। तो अब चलते हैं और फॉर्म डॉट की जो हमारी फॉर्म डॉट HTML उसकी कोडिंग करते हैं। तो इसमें हमें यूज़र्स की डिटेल्स ऐड करनी है। तो उसमें बिल्ड रिज्यूमे डाल देते हैं। इसका लिंक इसमें भी CSS का करना पड़ेगा क्योंकि स्टाइलिंग हमें एक ही फाइल रखी है CSS के लिए। तो यहाँ पास हमें स्क्रिप्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट का ऐड कर देते हैं। और तो हमने लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है CDN, तो इनको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा HTML2 कैनवास और JS PDF। तो इनको कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा इंटर योर एक हेडिंग डाल रहे हैं डिटेल्स को शो कराने के लिए कि आप डिटेल इंटर करिए। इसके बाद हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म कंटेनर पहले बना लेते हैं। इसके अंदर ही हमें एक फॉर्म बनाएंगे। तो ID इसको दे देते हैं रिज्यूमे फॉर्म। तो सॉरी, हमें ID ही देनी है। तो यहाँ पास मैंने क्लास कर दिया है गलती से, तो उसको मैं बाद में चेंज भी कर दूंगा। तो यहाँ पास हमें इनपुट में टेक्स्ट में जो हमें है तो हमें ID दे देंगे नेम और प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे फुल नेम। इसके बाद हम इनको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार Ctrl+Shift की दबाकर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो टाइटल भी कर देंगे, ईमेल कर देंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है यूज़र से, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको ले रहे हैं यूज़र से। तो ये जॉब टाइटल हो गया और यहाँ पास हम ईमेल कर देंगे और फ़ोन को भी यहाँ पास कर देते हैं और यहाँ पास हमारा एड्रेस हो जाएगा। तो नेम को बस हम रिक्वायर्ड रखेंगे, बाकी को हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। तो इनको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमें एक बटन जो हमारा टेक्स्ट एरिया भी और ऐड करने पड़ेंगे समरी के लिए। और समरी में हमारी जो प्रोफेशनल बायोडेटा होता है या प्रोफेशनल समरी, उससे आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो एजुकेशन डिटेल है वो इंटर करेंगे। तो इनके लिए हम थोड़ा बड़ा टेक्स्ट बॉक्स कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो भी रिज्यूमे में ऐड करना होता है, तो उसको भी हम रख रहे हैं टेक्स्ट एरिया में। और स्किल्स को भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो स्किल्स हम जो है वो कॉमा सेपरेटेड रखेंगे। तो स्किल्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और जो स्किल्स होगी वो कॉमा सेपरेटेड होगी। तो ये हमारा लगभग एंटर हो गया। तो यहाँ पास हमें एक बटन भी ऐड करनी पड़ेगी जो कि हमारा रिज्यूमे प्रीव्यू के लिए होगी। तो जो कि रिज्यूमे को हम डायरेक्टली जनरेट करेंगे। तो यहाँ पास ऑन क्लिक भी लगा देते हैं। तो जनरेट रिज्यूमे जो हमारा एक फंक्शन होगा जिसे हम जॉब की मदद से कॉल करेंगे। तो यहाँ पास हमें ID करनी थी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो ID कर देता हूँ। तो इसके बाद हमें नीचे और भी ऐड करने हैं जो कि हमारा रिज्यूमे प्रीव्यू होगा, तो उसे भी ऐड कर देते हैं। तो इसकी क्लास होगी रिज्यूमे प्रीव्यू ID होगी और जो हमारा प्रीव्यू कंटेनर होगा वो हमारी क्लास होगी। तो ये इसके अंदर हम डेटा जावास्क्रिप्ट की मदद से लाएंगे। तो ये हमारा रिज्यूमे के शो करेगा। उसके बाद हम एक डाउनलोड के लिए बटन भी ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा PDF में फॉर्मेट में हमारे रिज्यूमे को डाउनलोड करने के काम आएगा। तो इसकी ID डाउनलोड BTN कर देते हैं और ऑन क्लिक में हम सीधे डाउनलोड PDF कर देंगे सीधे। और उसके बाद हमें स्टाइल भी थोड़ी सी इसको नन कर देते हैं ताकि ये हाइड रहे। जब हमारा रिज्यूमे जनरेट हो तभी ये सो। तो लगभग इसकी भी कोडिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद अब हमें अपने टेम्पलेट्स जो हैं शायद उनकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो टेम्पलेट 1 की कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो टेम्पलेट 1 में हम जो हमारा पहले एक डिव रखेंगे। तो इसमें हम HTML टैग नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसको हम फॉर्म के जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर ही इसको हम इंसर्ट करेंगे। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि जो हमारा टेम्पलेट शो हो। इसके अंदर हम रिज्यूमे को ऐड करेंगे। जो डिटेल्स फॉर्म की हैं वो सारी डिटेल्स इसके अंदर हम
ऐड करने वाले हैं। तो जो हमारा H1 है, नेम हम यहाँ पास शो करेंगे। तो नेम के लिए देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम जो है प्लेस होल्डर टाइप का लगाते हैं, तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये डेटा हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पास हमें ईमेल ऐड करनी है। तो डबल कोट्स के अंदर आप अगर इस प्रकार से करते हैं तो ईमेल में आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की मदद से दूसरे फॉर्म का डेटा पुट कर सकते हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे तब आपको थोड़ा ये और अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा, समझ में आएगा। तो इसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग की मदद से एड्रेस को भी, तो जितने भी हमें डिटेल्स हैं सभी को इसके अंदर पुट करनी होगी, तो उनको हमें यहाँ पास ऐड करना होगा। तो जितनी डिटेल्स हम फॉर्म में ले रहे थे, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, टाइटल, फैमिली, उसके साथ ही प्रोफाइल समरी जो हमने ली थी, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वो सभी डिटेल्स हमें इसके अंदर पुट करनी होगी। तो यहाँ पास हमारी समरी आ गई है। इसके बाद हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। तो यहाँ पास हमारा जो एजुकेशन डिटेल है वो आ जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो इनको पहले चेंज कर देते हैं एजुकेशन में, इसको कर देंगे हम एक्सपीरियंस। तो स्पेलिंग का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर स्पेलिंग आपकी जो डबल कोट्स में है वही स्पेलिंग आपको रखनी है जो आपका फॉर्म है उसके अंदर आईडी जो थी उसी को। तो यहाँ पास एक HR टैग लगा देते हैं एक लाइन शो कराने के लिए। तो ये लगभग हमारी इसकी कोडिंग हो गई है। इसके बाद हम डबल जो हमारा टेम्पलेट 2 है उसकी कोडिंग करेंगे। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि लगभग ये सेम होने वाला है। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग चेंज है तो स्टाइलिंग को हम चेंज कर देंगे। तो स्टाइलिंग में यहाँ पास पॉपिंस कर देते हैं और सेंस सेरिफ है जो फॉन्ट फैमिली है वो कर देते हैं। पैडिंग हमारी सेम रहेगी। कलर भी इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो #33 कलर भी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमें इसको एक और डिव कंटेनर के अंदर ऐड करना है, तो डबल बॉर्डर इसके अंदर हमारा शो होगा। तो ये सारे डिटेल्स हम एक और कंटेनर के अंदर रखेंगे और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर भी हमें स्टाइल डालना है, तो बॉर्डर भी इसका हम डाल देते हैं। तो बॉर्डर हमारा हो रहेगा, बॉर्डर करेंगे 2 पिक्सल और सॉलिड रहेगा। इसके बाद एक कलर जो हेक्साडेसिमल कोड डाल देते हैं कलर के लिए, और इसमें भी हमें पैडिंग डालनी पड़ेगी और बॉर्डर रेडियस भी डालना पड़ेगा। तो बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल करेंगे। तो इसके बाद जो इसमें भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देंगे H1। तो उसमें जैसे कि हमने टेम्पलेट 2 जो हमारा था 1 था उसमें स्टाइलिंग नहीं की थी, लेकिन टेम्पलेट 2 में हमने सभी में स्टाइलिंग ऐड कर दी है लगभग। तो जो हमारी हेडिंग है मेनली उसी में हम स्टाइलिंग को ऐड कर रहे हैं, केवल कलर को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम रेज्यूमे जनरेट करेंगे तब ये हम शो करके भी देख पाएंगे। तो ये लगभग इसकी कोडिंग भी पूरी हो ही गई है। तो यहाँ पास हमें बोल्ड टैग करना है, तो इसको बोल्ड कर देते हैं। वहाँ स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पास हम बोल्ड कर देते हैं टेम्पलेट 2 के अंदर। तो जब आप दूसरा टेम्पलेट चूज़ करेंगे तो तब ये वाला हमारा रेज्यूमे इसके अंदर सारी डिटेल्स आके शो होंगी। तो लगभग हमारी ये भी हो गई है। तो इसके बाद हम CSS की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। जो हमारा लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर रखी है तो इसकी वजह से ये शो हो। तो स्टाइलिंग को हमने पहले से ही सेव कर रखा था, क्लासेस बना कर रखे। तो हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे और शो कराते जाएंगे कि इस प्रकार जो शो हो रहा है। जैसे कि बॉडी में हमने स्टाइलिंग डाली है और जो हमारे टाइटल्स थे उनमें स्टाइलिंग डाल दी है। तो इस प्रकार से हमारा शो हो रहा है। इसके बाद हम जो हमारे कंटेनर हैं टेम्पलेट के लिए तो उन सभी की स्टाइलिंग देख सकते हैं, ला दी है। तो ग्रिड जो था उनकी टेम्पलेट हमने फ्लेक्स बॉक्स बना दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दी। टेम्पलेट कार्ड थे जो हमारे, तो 2 टेम्पलेट कार्ड थे तो उनको भी हमने ऐड कर दिया है। और टेम्पलेट कार्ड के अंदर जो हमारी इमेजेस थी दोनों, तो इमेजेस को हॉवर भी ऐड कर दिया है। उसके साथ ही कंटेनर में हमने जो हमारा टेक्स्ट है वो भी ऐड कर दिया है। तो इसके बाद इसको हम क्लोज़ करेंगे क्योंकि अब हमारा जो फॉर्म का प्रीव्यू है उसको शो करेंगे, क्योंकि फॉर्म की स्टाइलिंग भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसकी भी स्टाइलिंग को हम लाते हैं और ऐड करते हैं।
तो ये हमारी फॉर्म की स्टाइलिंग हो गई। तो इसके अंदर भी हमने काफ़ी बेसिक ही स्टाइलिंग रखी है। तो फॉर्म इनपुट के अंदर देख सकते हैं कि ये स्टाइलिंग है टेक्स्ट एरिया और फॉर्म के लिए। और बटन की स्टाइलिंग इसमें हमने हॉवर लेकिन ऐड नहीं किया है, तो हॉवर आप ऐड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हमारी लास्ट में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग बचेगी, तो इसको हमें क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा लगभग पूरी कोडिंग हो चुकी है जो हमारी HTML और CSS की थी। तो टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हमें इंजेक्ट करना है। यहाँ पास देख सकते हैं प्रीव्यू जो हमारा कंटेनर है। तो अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पर और इसकी कोडिंग करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है जनरेट रिज्यूमे, जो कि रिज्यूमे को जनरेट करेगा, तो इसमें हमें टेम्पलेट का नेम लाना पड़ेगा जो हमारा टेम्पलेट का नेम था। तो लोकल स्टोरेज में हमने इसको सेव किया था, तो उसको हम सिलेक्टेड टेम्पलेट जो हमारी की थी उसी से ला कर आए। अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो हम टेम्पलेट 1 को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे जो देख सकते हैं कि टेम्पलेट नेम था टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 2, इनको हम लेकर आ रहे हैं। तो इसके बाद हमें एक फेच लगाना पड़ेगा। तो फेच हम इसमें डायरेक्टली HTML फाइल जो हमारा फोल्डर है उसमें से निकालेंगे। तो HTML फाइल पर हम लगा रहे हैं ये फेच। तो देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर है। तो इसमें जो हमारा टेम्पलेट 1 है तो वो डायरेक्टली लोकल स्टोरेज से आएगा। तो इसको हम डॉलर लगाकर इसको टेम्पलेट को इंसर्ट करा दे सकते हैं और .html करेंगे। तो दोनों में कोई भी एक हो सकता है जो यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा। इसके बाद डॉट देन करेंगे क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो रेस्ट डॉट रेस्पॉन्स में हम टेक्स्ट फंक्शन को करेंगे। तो टेक्स्ट हम इससे ले लेंगे और जो हमारा HTML है इसको, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम HTML में एक्सेप्ट करेंगे। और जो हमारी डिटेल्स थी, ये सारे डिटेल्स, इन सभी को हम फॉर्म से लाकर उसमें अंदर फिल कर देंगे। जो हमारा टेम्पलेट 1 सिलेक्ट हुआ है या टेम्पलेट 2, उसके अंदर हम इंसर्ट करा देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हम ऐड कर रहे हैं। तो ये नेम के लिए है। तो नेम जो हमारा है वो हम, जो हमारी ID है फॉर्म की, तो वहाँ से हम ला रहे हैं उसकी वैल्यू नेम की। तो इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर देंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पास हम चेंज कर देंगे, टाइटल कर देंगे टाइटल लाने के लिए। और यहाँ पास कर देंगे ईमेल चेंज करने के लिए, फ़ोन चेंज करने के लिए, एड्रेस चेंज करने के लिए। यहाँ पास हमारा समरी था और एजुकेशन डिटेल थी हमारी, तो एजुकेशन कर देते हैं। यहाँ पास एक्सपीरियंस था और यहाँ पास हमारा स्किल्स था। तो इनको भी हमें ID को भी चेंज करने के लिए पड़ेगी क्योंकि ये हमारा फॉर्म से डेटा आ रहा है। तो फॉर्म में ID जो होगी वही यहाँ पास डालनी पड़ेगी। तो इन सभी को हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पास हमारा समरी है और यहाँ पास हमारा एजुकेशन है और एक्सपीरियंस को भी अपडेट कर देते हैं। और यहाँ पास हमारा था स्किल्स। तो इसके बाद हमें जो हमारा फॉर्म में शो कराना पड़ेगा। तो शो कराने के लिए ये पूरी डिटेल देख सकते हैं कि ये सारी शो होगी टेम्पलेट 2 और टेम्पलेट 1 में। तो इसके बाद हमें जो डिटेल्स आई है उसको, एक जो हमारा रिज्यूमे प्रीव्यू था उसके अंदर ये सारी डिटेल्स टेम्पलेट की, उसको हम पुट कर देंगे, डायरेक्टली इंसर्ट करा देंगे। तो ये डिटेल्स, जो सारी डिटेल्स हैं वो शो होंगी रिज्यूमे के अंदर। जो रिज्यूमे प्रीव्यू टेम्पलेट था हमने बनाया था उसमें शो, तो उसके अंदर हमने स्टाइलिंग भी दी थी। तो डाउनलोड बटन का जो डिस्प्ले हमने नन कर रखा था तो उसको अब हम यहाँ पास ब्लॉक कर देंगे तो वो शो होने लगेगा। इसके बाद जो हमारा जनरेट BTN है, डाउनलोड BTN, तो उसकी हमें अभी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड PDF। तो PDF को डाउनलोड कराने के लिए रिज्यूमे जो हमारा है उसको PDF के रूप में डाउनलोड कराने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा डायरेक्टली जो हमारा रिज्यूमे पूरा है उसके एलिमेंट को पूरा डायरेक्टली कंटेनर को ही हम ले लेंगे, रिज्यूमे कंटेनर। और इसको हम जो हमारा HTML2 कैनवास लाइब्रेरी है उसका HTML फंक्शन है उसको हम इसको पास कर देंगे तो वो इसे इमेज में कन्वर्ट कर देगा।
तो देख सकते हैं इस प्रकार रिज्यूमे पास कर देंगे। और देन ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो कॉल बैक में कैनवास मिलता है हमको, और कैनवास के अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। तो इमेज डेटा निकाल लेते हैं कैनवास से, तो canvas.to डेटा URL, और इसके बाद यहाँ पास हम एक न्यू PDF बनाएंगे और उसके अंदर ये इस इमेज को हम इंसर्ट करा देंगे। तो JS PDF का यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी का, तो PDF को जनरेट करने के लिए तो यहाँ पास पैराग्राफ कर देंगे, साइज़ दे देंगे mm, और A4 साइज़ का ये हमारी PDF बनेगी। इसके अंदर हमें इमेज का विड्थ भी कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो इमेज की विड्थ 210 होगी, और जो हमारा पेज हाइट होगी तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो हमारे कैनवास की हाइट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी इमेज की विड्थ है, और उसके बाद हमें जो पूरा है उसको डिवाइड कर देंगे कैनवास डॉट विड्थ से, तो हमारी पेज हाइट जो होगी वो आ जाएगी। तो पेज हाइट, तो इसके बाद हम PDF में जो हमारी इमेज थी उसको ऐड करेंगे ऐड इमेज फंक्शन की मदद से। तो इमेज डाटा पास करेंगे, PNG फॉर्मेट में होगी 00 जो इसका साइज़ है, और इमेज विड्थ और पेज हाइट ये सब हम डाल देंगे। उसके बाद PDF को हमें सेव कराना पड़ेगा, तो सेव कराने के लिए सेव फंक्शन का यूज़ करेंगे, resume.pdf नेम से हमारी सेव हो जाएगी। यहाँ पास हमने इमेज और PNG करना था तो वहाँ वो भी कर देते हैं। तो ये लगभग इसकी कोडिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। पहले जो हमारा पहले से लाइव प्रीव्यू ओपन था, इसके बाद हम लाइव सर्वर ओपन करेंगे डायरेक्टली। तो इस प्रकार से हमारा कुछ इंटरफेस शो होगा। तो जो आप चाहें उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 चाहें तो 1 और 2 चाहें तो 2। तो हम पहले 2 को करेंगे या 1 को कर सकते हैं, तो 2 को करते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम फॉर्म में रिडायरेक्ट हो गए फॉर्म वाले पेज में। तो इसमें जो डिटेल्स है वो आप डायरेक्टली इंटर कर देते हैं। तो मैं डिटेल्स जल्दी से ऐसे ही इंटर कर रहा हूँ अभी टेस्ट करने के लिए, बाकी आप आराम से डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड प्रीव्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये देख सकते हैं कि जो प्रीव्यू है इसमें हमने पूरी डिटेल्स जावास्क्रिप्ट से इंसर्ट करा दी। तो इस प्रकार से हमारा शो होगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो हमारी PDF डाउनलोड बटन है। तो ये हमारा टेम्पलेट 2 है, शायद ये टेम्पलेट 1 नहीं है, टेम्पलेट 2 का हम अभी शो करा रहे हैं जो ये वाला है। इसके बाद हम टेम्पलेट 1 का भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो उसके लिए हमें इसको बैक करना पड़ेगा। तो पहले डाउनलोड करा के देख लेते हैं कि डाउनलोड होता है कि नहीं। उसके साथ ही इसकी प्रीव्यू भी कर लेते हैं जो हमारी PDF डाउनलोड हुई है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू भी शो हो रहा है। तो इनको क्लोज़ करते हैं और इसको बैक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले टेम्पलेट को। तो इसमें डिटेल्स मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो इसमें मैं अपनी कुछ ऐसी ही डिटेल्स डाल रहा हूँ, नॉर्मल डिटेल्स। तो जल्दी से ऐड कर देता हूँ सारी डिटेल्स, प्रोफेशनल समरी में डाल देता हूँ और एजुकेशन डिटेल्स में डाल देता हूँ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके साथ ही एक्सपीरियंस भी हल्का सा डाल देता हूँ और HTML CSS ऐसे ही स्किल्स डाल रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला टेम्पलेट था उसमें से ये दूसरा प्रकार से आ रहा है। देख सकते हैं इसके अंदर स्टाइलिंग हमने ऐड नहीं की थी। आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स के अंदर और स्टाइलिंग करके इसको और भी स्टाइलिश बना सकते हैं, टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 2 को। तो इसमें देख सकते हैं कि स्टाइलिंग हमने नहीं की थी। तो इसको भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड बटन पर क्लिक करके। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये भी डाउनलोड हो चुका है और इसको भी आप शो करा के इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था जिसमें आप देख सकते हैं कि रिज्यूमे किस प्रकार से डिटेल्स फिल करते हैं, किस प्रकार से रिज्यूमे में वो डेटा शो होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मैं आपको ये सारा कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इस सारा कोड ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।